मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके पहलगाम में गुज़िश्ता रोज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने चंद सयाहों को निशाना बनाया, जिसमें 27 के करीब अफराद जान की बाजी हार गए जबकि 12 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। हलाक होने वाले सयाहों में इजरायली और अतालवी शहरियों समेत दीगर ममालिक के कई शहरी भी शामिल थे। हमले के फ़ौरन बाद प्रो इंडियन अकाउंट्स की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि इस हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में की गई थी। भारत के चंद मारूफ दिफाई तज्जिया निगारों ने भी इस तमाम तर हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया। ताहम पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐसे तमाम दावों की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भारतीय अकाउंट्स की जानिब से यह भी दावा किया गया कि द रेजिस्टेंस फोर्स TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ताहम TRF की जानिब से भी इस हवाले से कोई बाकायदा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। जैसे ही इस हवाले से सोशल मीडिया पर चहमगोइयाँ शुरू हुई तो दोनों अतराफ के तज्जिया निगारों ने इस हवाले से अपनी अपनी राय पेश करना शुरू की। माहिर दिफाई तज्जिया निगार सलमान जावेद से जब हमने इस हवाले से पूछा तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। ये जो भी कुछ इस वक्त कल से पहलगाम के अंदर जो कुछ हुआ, उसके बाद आप देखते हैं कि जो बीजेपी का IT सेल है वो एकदम से एक्टिवेट हो गया और उसने उसी तरीके से जैसे पुलवामा के वक्त में हुआ था या आगे पीछे भी होता रहता है, उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान के ऊपर जो है वो चढ़ाई करना शुरू कर दिया है। सो मच सो कि जो बॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकार हैं उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया को इस काम के मकसद के लिए इस्तेमाल किया। ये शो करता है कि एक फ्रेंजी है उनके यहाँ के किसी भी तरीके से कश्मीर की जो लेजिटिमेट तहरीक है उसको वो डीलेजिटिमाइज़ करें, और साथ ही साथ वो ये भी करना चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के एस्केलेट करके एक वॉर फ्रेंजी क्रिएट करके पाकिस्तान के ऊपर वो एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश कर सकें। ऑब्वियसली पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो भी इसके ऊपर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से जो इतनी बड़ी मशीनरी होती है, वहाँ पे जो एक ट्रॉल फॉर्म्स हैं, बीजेपी का IT सेल है, फिर उनके मीडिया के लोग हैं, फिर उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, फिर उनका बॉलीवुड है, ये तमाम मिलके एक बहुत बड़ा शो जो है वो डेवलप करते हैं और उसमें जो सच की आवाज़ है, जो हकीकत की आवाज़ है, वो डूब जाती है। आप इसके अंदर अभी जाके देखें तो ज़ुबैर जो कि ऑल्ट न्यूज़ के उधर के मालिक हैं, जिनके ऊपर काफ़ी ये लोग केसेस भी करते रहते हैं, उनकी ज़रा टाइमलाइन जाके देखें और देखेंगे किस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये सारे मसले को उछाल रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता कामरान यूसुफ ने इस हवाले से तज्जिया करते हुए कहा कि देखें, इस वाक़े के दो पहलू हैं। एक इंटरनल जो भारत की या मकबूजा कश्मीर में दाखिली सिक्योरिटी, और एक उसका एक्सटर्नल एलिमेंट है जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। अगर आप दाखिली पॉलिसी के तनाजुर में देखें तो बहुत अरसे से, ख़ास करके जब से आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया था, तो भारत की मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर को एक नॉर्मल रीजन के तौर पर पेश कर रही थी और दुनिया को बता रही थी, अपने बाकी जो अवाम है, कि अब मकबूजा कश्मीर में किसी तरह की भी कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि लोगों को वो इनकरेज कर रही थी कि वो सेहत के लिए आएँ। तो पिछले 2 सालों में अगर आप डाटा देखें तो बहुत बड़ी तादाद में भारत के बाकी इलाकों से मकबूजा कश्मीर में लोग टूरिज़म के पर्पज़ के लिए आते रहे हैं। तो इस वाक़े ने कम से कम वो जो भारत की हुकूमत एक तासुर दे रही थी कि ऑल इज़ वेल, एक तो उस मिथ को चैलेंज किया है, क्योंकि इस वाक़े का इमीडिएटली असर ये होगा कि एक तो ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल ये ख़बर बनी है और एक खौफ ज़रूर पैदा हुआ है। तो वो जो नॉर्मलसी दिखाने की कोशिश कर रही थी भारत की हुकूमत, वो अब नॉर्मलसी वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि शायद भारत एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपना इंडिया का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस आ चुके हैं, जबकि अमित शाह मुसलसल अहम मीटिंग्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। JD Vance भी इस वक्त भारत के दौरे पर मौजूद हैं। अब देखना यह है कि क्या भारत 27 फरवरी की तरह पाकिस्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हुए एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर हमला आवर होता है, या इस हमले के असल मुल्जिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब देता है।